सुप्रभात बच्चों। आज हम वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे रोली पुस्तिका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 तारों की दुनिया। इस पाठ में हम तारों की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है कुदरती, जो हमारे आस पास के वातावरण में उपस्थित होता है। झिलमिल। झिलमिल का अर्थ है रह रह कर चमकती रोशनी। तारे झिलमिलाते हैं तो वो किस तरह से झिलमिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे लगता है चमकते हैं। सूना। सूना का अर्थ है सुनसान, एकांत कोई स्थान जो बिल्कुल सूना हो। ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानकारी, नॉलेज। प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश। पायलट। पायलट का अर्थ है हवाई जहाज चलाने वाला, जो हवाई जहाज चलाते हैं उसको पायलट बोलते हैं। ताप। ताप का अर्थ है गर्मी, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ को देखते हैं। यह एक कहानी है जिसमें तारों की दुनिया के बारे में बताया गया है। इसमें एक दादाजी हैं जो बच्चों के साथ तारों को देख रहे हैं। ध्रुव और तान्या दो बच्चे हैं जो दादाजी से तारों की दुनिया के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं और दादाजी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ध्रुव। ध्रुव कहता है वो काफ़ी परेशान था और वो दादाजी से पूछता है, दादाजी इस बिजली ने तो तंग करके रख दिया है। तान्या कहती है, हाँ, एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली। नहीं, ये लोग छत पे बैठे हुए हैं क्योंकि बिजली नहीं है और ये लोग आकाश में, खुले आकाश में तारों को देख रहे हैं और उनसे ही जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को दादाजी से पूछ रहे हैं। तो इस पर दादाजी ने कहा, बच्चों यहाँ छत पर तो अच्छा लग रहा है ना, खुली हवा में। तान्या कहती है, हाँ, और यहाँ रोशनी भी खूब है। बिजली नहीं होने के कारण ये लोग गर्मी से परेशान थे और छत पर आकर बैठे थे। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटी तान्या, ये प्राकृतिक रोशनी है। प्राकृतिक यानी कि हमें कुदरत से मिली है ये रोशनी। ध्रुव। ध्रुव कहता है, दादाजी आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? आसमान में जो भी उजाला है वह क्यों नहीं जाता? तो इस पर दादाजी ठहाके लगाते हुए हंसने लगते हैं और तान्या भी हंस पड़ती है। दादाजी कहते हैं, बेटा ध्रुव, यह तो चमत्कार है। आकाश की बिजली कभी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वह कुदरत से हमें मिली है। तान्या कहती है, देखो तो दादाजी, आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। अब उन लोग का ध्यान तारों की ओर गया, तारों की चमक की ओर गया। ध्रुव कहता है, वह देखो तान्या, वो तारा कैसे बार बार झिलमिल झिलमिल कर रहा है। झिलमिल करना मतलब रह रह के थोड़ी थोड़ी दूर पे चमकना। तान्या कहती है, और उस तारे को देखो, वह भी जैसे दीपक की तरह बुझने वाला हो, पर बुझता नहीं, फिर चमकने लगता है। तो इसी को झिलमिलाना कहते हैं कि वो लगता है कि बुझ रहा है लेकिन फिर जलने लगता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सूर्योदय होते ही चंद्रमा और तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, सोचो। आप लोग को ये सोचना है, थिंकिंग करना है कि सूर्योदय जब सुबह होता है तो चंद्रमा और तारे कहाँ गायब हो जाते हैं। तान्या कहती है, और उस तारे को देखो, वो भी कैसे दीपक की तरह झिलमिला रहा है, रह रह के चमक रहा है, बुझ रहा है। दादाजी ने कहा, बच्चों क्या तुम इन सुंदर तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? अब दादाजी जो हैं ध्रुव और तान्या को तारों की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तान्या कहती, नहीं दादाजी, वह इन सभी जानकारियों से अनभिज्ञ है। और वह कहती है, नहीं दादाजी। तो ध्रुव कहता है, मुझे भी नहीं मालूम दादाजी। अब ध्रुव को भी उत्सुकता हुई तारों की दुनिया के बारे में जानने की, तो उसने कहा, नहीं दादाजी, मुझे भी नहीं मालूम है। दादाजी बोलते हैं, चलो तो फिर आज तुम्हें तारों की दुनिया के बारे में बताते हैं। तो तान्या बोलती है, हाँ दादाजी। अब दोनों बच्चे खुश हो गए कि हमें दादाजी बहुत सारी बातें बताएंगे। ध्रुव ने भी कहा, जरूर जरूर दादाजी, ज़रूर बताइए आसमान के इन हीरे मोतियों के बारे में। तो दादाजी बोले,
बच्चों, ये तारे चमकते हुए सूर्य हैं। बच्चों, ये बात आप लोग भी ध्यान से जान लें कि तारे क्या हैं? एक प्रकार के चमकते हुए सूर्य हैं। तो तान्या आश्चर्य से पूछती है, तान्या सूर्य? ध्रुव कहता है, पर सूर्य तो बहुत बड़ा होता है दादाजी। तान्या भी कहती है, ये तो बहुत छोटे होते हैं, ये सूर्य कैसे हो सकते हैं? हम लोग देखते हैं बच्चों कि सूर्य तो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी रोशनी वाला और गर्म, लेकिन ये तारे तो बहुत छोटे होते हैं, तो फिर ये सूर्य कैसे हो सकते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, बिटिया, यह बिल्कुल सच है कि ये सूर्य हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, पर यह हमारे सूर्य से कई गुना दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। तो बच्चों, तारा भी एक प्रकार का सूर्य है, लेकिन यह बहुत दूर है हमसे, इसीलिए यह सूर्य से छोटा दिखाई देता है। लेकिन कुछ तारे तो ऐसे होते हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, तो फिर वो छोटे क्यों हैं? क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है बच्चों? ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, अच्छा दादाजी, अब इन लोगों को अपनी बात समझ में आ गई कि क्यों तारे छोटे दिखते हैं, वो फिर भी सूर्य हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटे, हमारा सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है, तारे तो और भी दूर हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें यह जानकारी को इसको इंडिकेट कर लेना है, रेखांकित कर लेना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि पाठ में दादाजी तारों की दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। तान्या कहती है, फिर तो इनकी रोशनी को पृथ्वी पर आने में बहुत समय लग जाता होगा। इतनी दूर है सूरज, तो रोशनी को आने में समय तो लगता है। तो दादाजी ने कहा, जो तारा पृथ्वी से सबसे पास है, उसी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। बच्चों, स्पष्ट है यहाँ पे, जो तारा पास में है उसे कितना समय लगता है? 4 वर्ष लगता है, और कुछ तारों की रोशनी अभी तक हमारे पृथ्वी पर पहुंची नहीं है। ध्रुव कहता है, दादाजी, पर फिर भी ढेर सारे तारों का प्रकाश तो हमें मिल रहा है। तान्या भी कहती है, और तारों से आसमान भी कितना सुंदर लगता है। फिर ध्रुव कह रहा है, अगर तारे ना होते तो कितना सूना लगेगा आसमान। बिल्कुल सही है, तारों से हमारा आसमान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, झिलमिल तारे दिखते हैं। लेकिन अगर तारे नहीं रहेंगे तो आकाश कैसा लगेगा? बिल्कुल सूना, खाली लगेगा। तो दादाजी कहते हैं, बच्चों, इतना ही नहीं, तारे हमें दिशाओं और समय का भी ज्ञान कराते हैं। तारा किसका ज्ञान कराते हैं? दिशा और समय दोनों का ज्ञान कराते हैं। अच्छा बताओ बेटा ध्रुव, हमने तुम्हारा नाम ध्रुव क्यों रखा? अब यहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी मिल गई? सूर्य कितनी दूर है? तो सूर्य हमसे बहुत से तारे कई गुने बड़े हैं सूर्य से, लेकिन वो दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है, और बहुत से तारों, जो तारा सबसे पास है उसकी रोशनी हमारे पास 4 वर्षों में पहुंचती है। ये कितनी सारी जानकारियाँ हैं बच्चों। और क्या होता है? तारों से हमें दिशा और समय का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज आप सभी बच्चे इसमें जो भी शब्दार्थ पाठ में लिखे गए हैं उसको आप लोग गृहकार्य में लिखिएगा। धन्यवाद।